एरीज, हाय, स्वागत है आप सभी का आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया मंथ हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये जो रीडिंग है गाइस, ये आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। अगर आपको आपके साइंस अभी नहीं मालूम है तो गूगल करना और उसमें आपको फ्री कैलकुलेटर मिलेगा, उसमें इंफॉर्मेशन को फिल करना और आपको सारे साइंस आपको पता चल जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपनी रीडिंग्स देख सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए शफल कर लेते हैं एरीज, मेष राशि। सबसे पहले इस मंथ की जो वाइब्रेशंस है वो नंबर 11 है ना। तो नंबर 11 जो है एक मास्टर नंबर होता है। तो अगर आपका भी लाइफ पाथ नंबर 11, 22 या 33 है तो बिग रेवलेशंस, कुछ ऐसे ट्रिगरिंग एक्सपीरियंसेस आपकी तरफ आ सकते हैं जो आपको आपकी डेस्टिनी के साथ जोड़ सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप ऐसे एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन रहिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मेरे लिए ये मंथ सोल फैमिली, सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स का भी मंथ रहता है। इसकी वाइब्रेशंस मेरे लिए कलेक्टिव में ऐसी ही रहती हैं। जब एक तो मर्करी रेट्रोग्रेड चल रहा है तो बहुत सारे लोग आपके जीवन में वापस भी आने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करना है और देखना है कि क्या आपको सच में ये शख्स चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, और इस मंथ की एक और खासियत मैं बताना चाहूँगी आपको, क्योंकि अक्टूबर का 10 नंबर था ना, तो बहुत सारी कंप्लीशंस, बहुत सारे चैप्टर्स हमने क्लोज किए हैं पिछले मंथ में। और इस मंथ में हमें न्यू बिगनिंग का वेट नहीं करना। इस मंथ में हम प्रवेश कर रहे हैं न्यू बिगनिंग के साथ। तो इस मंथ की खासियत यह है कि हमारी झोली में ऑलरेडी न्यू बिगनिंग है, बस अब हमें मैजिक क्रिएट करना है। ठीक है, तो शफल कर लेते हैं। शफल 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 फॉर एरीज। थैंक यू सो मच। ओह, दैट्स अ गुड शफल। शून्य, थैंक यू। बहुत स्मूथली शफल हुआ है, तो बहुत स्मूथ एनर्जी है अवेलेबल एरीज के लिए। ओह द हायरोफेंट। यहाँ पर एरीज के दिमाग में, आपके दिमाग में हो सकता है जो सबसे ज़्यादा चीज़ हावी है एरीज, वो है आपका करियर, आपका फ्यूचर, करियर भी और मैरिज भी। क्योंकि यहाँ पर ये जो हायरोफेंट है ये मैरिज का भी कार्ड होता है, वो कोर्ट मैरिज होती है ना, उसकी ऊर्जा होती है इसमें। तो आपके जैसे जो सबसे ज़्यादा हावी है चीज़ आपके दिमाग पर, वो है आपका करियर, कि आपका करियर किस दिशा में जा रहा है और कैसे चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरा कि आपका जो लव रिलेशनशिप, जो आपका पहलू है आपके जीवन में, वो भी किस तरीके से उसमें अप एंड डाउन चल रहे हैं, तो आप उसको भी ऊर्जा दे रहे हो कि इसको ठीक करना है या ख़त्म करना है या आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ें आपके इर्द गिर्द रहेंगी। यहाँ पर जो समझने वाली बात है मेरी जान, वो है नंबर 5। ये जो नंबर 5 होता है, नंबर 5 होता है बदलाव का। बदलाव इंसानों के लिए इजी नहीं है। ये जो हार्ड मास का शरीर बना है ना, इसको बदलाव पसंद नहीं है। बदलाव माने कठिनाई बदलाव हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आता है, हमें मेंटली मजबूत करने के लिए बदलाव आते हैं। तो पहला जो संकेत है आपके लिए मेष राशि, ओपन रहिएगा चेंजेस जो आने वाले हैं। हायरोफेंट बहुत हाई स्टेटस, गुरु वाली ऊर्जा, जैसे कि कोई गुरु, कोई मेंटर हो, कोई टीचर हो, कोई पीएचडी करना चाहता है, वैसी ऊर्जा भी होती है। कोर्ट मैरिजेस की भी ऊर्जा होती है इस कार्ड में। तो अपने अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, तो मैं इसलिए इतने सारे मैसेजेस दे रही हूँ ताकि स्क्रीन के उस तरफ बैठकर जो भी आपकी कहानी चल रही है उसी हिसाब से इसको लीजिएगा। यहाँ पर मदद है, हेल्प है यहाँ पर। वो मैं क्यों कहूँगी, क्योंकि ये टीचर की भूमिका है यहाँ पर। तो मुझे टीचर की एक भाव महसूस हो रहा है। और टीचर हमेशा हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है। जो गुरु की असली परिभाषा है वो यही है कि वो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए है, हमें सही पथ पर, हमें इसके साथ जोड़ने के लिए है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी हेल्प अवेलेबल है एरीज के लिए। कोई ऐसा शख्स, वृषभ राशि हो सकती है इस शख्स की, टॉरस ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। तो लेकिन ये शख्स जो है वो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। बहुत सुलझा हुआ, बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ज्ञान है इसके पास, जैसे विद्वानों वाली एनर्जी होती है ना, तो वो है ये। आपके अगले कदम क्या होने चाहिए, उसके लिए सबसे बेहतरीन सलाह अगर कोई आपको दे सकता है तो ये शख्स है।
बहुत मैच्योर एनर्जी। अपने आप से पूछेगा कि आपके वातावरण में जितने भी लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा मैच्योर वाइब्स जो हैं वो आपको कौन सा शख्स देता है, और आपके लिए वही वो शख्स होगा। वाओ, कर्मा, ओहो एरीज, बहुत सारा कर्मा रिलीज। यहाँ पर ना रेजिस्टेंस भी है, लेकिन कर्मा रिलीज होना चाहता है, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक ये वॉन्ड को छोड़ेगा नहीं। इसे अभी भी डर है इस शख्स को कि मेरे ऊपर कोई हमला करने वाला है, मेरे साथ कोई आर्गुमेंट करने वाला है, तो मुझे तैयार रहना है। हालांकि ये घायल है, ये घायल इंसान है, लेकिन इसको ये छोड़ना होगा, इसका त्याग करना होगा और यहाँ से वॉक अवे करना होगा। जब तक इस 9 वॉन्ड्स के साइकिल से ये बाहर नहीं निकलेगा। 10 वॉन्ड्स में 10 माने वो कंप्लीशन, वो दिमाग में है आपके। हेल्प आपके लिए अवेलेबल है, चेंज आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन आपका दिमाग है ना वो रेजिस्टेंस में है, वो खींचातानी, वो कह रहा है कि नो, अगर किसी ने मुझसे बात कही है तो मुझे भी जवाब देना है, नहीं तो वो सोचेगा कि मेरे अंदर तो अकल ही नहीं है। ऐसा नहीं करना, ये माइंड का ट्रैप होता है, आपको फंसाने का, दर्द में और आपको धकेलने का ये ट्रैप होता है माइंड का। तो आपको ऐसा नहीं करना मेरी जान। अगर एक इंसान पागल है तो उसके साथ माथा फोड़ने का कोई मतलब नहीं। जब उसको समझ ही नहीं आएगा कि आप जो मर्जी कहो, तो फिर अपनी एनर्जी को व्यर्थ करने का क्या मतलब है आपका। आपके लिए यहाँ पर हायरोफेंट की ऊर्जा है, माने कि कुछ बड़ा सोच रहे हैं एरीज, तो उस पर ध्यान लगाओ, है ना। और ये जो फालतू का जो भी ड्रामा क्रिएट कर रहा है कोई भी शख्स, लियो, सैजिटेरियस, एरीज हो सकता है आप ही की तरह, ये जो भी शख्स है इसको कहो बाय बाय भाई, तू जीत गया। मतलब अपने सारे वो ढेरी कर दो, उसको कहो कि ठीक है तू जीत गया, मैं हारा। मतलब इसमें ही समझदारी होगी। ये कार्मिक साइकिल को तोड़ने का इससे बेहतरीन तरीका और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कीजिएगा। ओहो, चैरियट, जहां आपने ये किया वहां सक्सेस, वहां आप अपनी फ्लो में दोबारा आ जाएंगे। यहाँ पर चीजें फ्लो में नहीं है, यहाँ पर जैसे वो पानी रुका हुआ है ना। लेकिन पानी कहते हैं बहता ही अच्छा है, क्योंकि अगर पानी की रफ्तार रुक जाए तो उसमें बदबू आने लगती है। तो पानी को बहने दीजिए, उस फ्लो को बहने दीजिए, और जहाँ पर आपने सरेंडर कर दिया यहाँ पर सक्सेस देखिए। वो चीज़ें दोबारा से फ्लो होनी शुरू हो जाएंगी, लाइफ में दोबारा से बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, निर्मलता आनी दोबारा से शुरू हो जाएगी। यहाँ पर कैंसर की एनर्जी है। करियर बहुत है, यहाँ पर करियर बहुत फोकस में आ रहा है। हालांकि यहाँ ट्विन फ्लेम्स की भी ऊर्जा मौजूद है। ट्विन फ्लेम्स जो कि सेपरेशन में चल रहे हैं, वो लोग जो कि बातचीत में अभी नहीं है। यहाँ पर ये जो रेड सिग्नल है ये मुझे पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, माने कि इस महीने संभव है कि आपके ट्विन फ्लेम से भी बातचीत हो जाए, और ये बातचीत किसी शख्स के थ्रू हो सकती है। ये कैंसर साइन हो सकता है इस शख्स का, पाइसिस भी हो सकता है। ये जो भी शख्स है, आप दोनों की मुलाकात, आप दोनों में बातचीत कराने में आपकी मदद कर सकता है। ये आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, ये उनका भी कोई, आपके पार्टनर का भी कोई दोस्त हो सकता है। करियर में यहाँ पर मुझे जैसे रफ्तार, जैसे वो ब्रेक लग गई थी क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, यहाँ पर जैसे सोल्यूशन है कि आपको सोल्यूशन मिल गया और आप दोबारा से रथ पर सवार हो गए, माने कि आप दोबारा से यात्रा में हैं, अपने करियर में को तरक्की, जो करियर की तरक्की के लिए आप सोच रहे हैं ना, उसी रफ्तार में हैं। वेरी नाइस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी रफ्तार, बहुत सारी मूवमेंट। तैयार रहिए एरीज, बहुत बिजी मंथ। ये दोनों कार्ड्स का साथ में आना माने बहुत सारा बिजी मंथ। दोनों ही कार्ड मूवमेंट के होते हैं, तेज रफ्तार के होते हैं। जब एक के बाद एक काम आता जा रहा है, आप संभल भी नहीं पाएंगे, इतना काम। अगर बिजनेस है आपका तो तैयार रहिए, बहुत सारे क्लाइंट्स मिलने वाले हैं आपको। वो लिटरली करके जैसे वो आएंगी आपकी तरफ ऊर्जा। तो मेक श्योर कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि कभी कभी हमें जब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें होने लगती हैं तो ये बॉडी तो है तो हार्ड मास की ही है ना, तो इसका तो अपना ही रिएक्शन होगा। तो मेक श्योर कि आप रेडी हैं उसके लिए।
रेडी होने के लिए क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना। ये मौसम ऐसा चल रहा है ना, ये विंटर्स कभी कभी कुछ लोगों के लिए डिप्रेशन भी लेकर आती है, क्योंकि वो अंधकार सा रहता है, धुआं धुआं सा बादलों में, सूरज कम निकलता है। तो मेक श्योर कि आप एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, वो भी आपके मूड को संवारने में बहुत मदद करता है। और एरियस एक ऐसा साइन है गाइज, ये अपने मूड स्विंग्स के लिए बेशुमार मतलब मशहूर है ये साइन को, जितने ज़्यादा मूड स्विंग्स इस साइन को होते हैं, पूरे ज़ोडियाक में किसी को भी नहीं होंगे। तो मेक श्योर कि आप अपनी अच्छी खुराक लें, गॉसिप से बचिएगा इस महीने जितना हो सके। ये गॉसिप की भी ऊर्जा होती है, तो थोड़ा सा गॉसिप से बचिएगा। उससे क्या होगा, उससे आपकी ही ऊर्जा पर ऑरा खराब होगा, आपकी ही ऑरा पर धूल जमेगी, तो उसकी ज़रूरत नहीं है ना। बड़ी बड़ी कुछ बड़ा सोच रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी सी अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। ओह, दोनों कार्ड साथ में आए हैं, तो चलो मैं दोनों ही लूँगी। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड बहुत कंसिस्टेंट रहा है रीडिंग्स में। आई थिंक ये क्वीन पहली बार निकली है जब से मैंने ये शुरू की है सीरीज मंथली। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फायर एनर्जी है, लियो सेजिटेरियस एरीज, आप ही की तरह बहुत पैशनेट, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, पैशन से ज़्यादा क्रिएटिव। ये जीव जंतु एनिमल्स के प्रति इसका बहुत प्यार होता है, इसे उनका ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है, उनकी कंपेनियनशिप इसे बहुत पसंद होती है। तो इस महीने ये भी आपका हो सकता है कि आपका जानवरों के प्रति थोड़ा सा लगाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आपका मन करेगा कि कोई घायल है तो उसको दूध पिला दो, या कोई डोनेशंस करने का आपका मन कर सकता है, जो कि एनजीओस होती हैं ना, जो जानवरों का ख्याल रखती हैं। तो ऐसा कुछ भी जैसे आपके दिमाग पर हावी रह सकती हैं ऐसे ख्याल। यहाँ पर आपके लिए जैसे विजन, जैसे विजनरी जो पर्सनालिटी होती है ना कुछ लोगों की, विजनरी करना, एक रोल मॉडल, ऐसी भूमिका में जाने का भी जैसे आपका मन करेगा। हो सकता है कि आप 9 to 5 जॉब से बिल्कुल तंग आ चुके हैं और आपका मन है कि आपको कुछ बड़ा करना है, जहाँ पर आप दूसरे जो लोग हैं उन्हें भी प्रभावित कर सके, उन्हें भी जैसे उनके लिए एक रोल मॉडल बनना। तो वैसे भाव भी आपके दिमाग पर बहुत हावी रहेंगे इस महीने। 7 ऑफ पेंटिकल कहता है कि थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा जैसे परीक्षा की घड़ी है, आपकी पेशेंस का जैसे यूनिवर्स आजमा सकते हैं, यूनिवर्स आपकी पेशेंस को। हालांकि रफ्तार के साथ चीज़ें होंगी, रफ्तार के साथ काम होंगे, लेकिन जो वो आपकी दिल की ख्वाहिशें हैं, वो जो आपके दिल में समाई हुई ख्वाहिशें हैं ना, अभी उनके मैनिफेस्ट होने का जैसे वो कह रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। 7 ऑफ पेंटिकल वेट का कार्ड होता है, वेट का कार्ड होता है, तो उसमें जैसे परीक्षा ली जाएगी आपके सब्र की कि आप कितना सब्र कर सकते हैं। ये कोई शख्स भी हो सकता है आपका, कोई ऐसा शख्स जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, माने कि वो सिर्फ बात करता है, हेलो हाय करता है, दिन में पूछता है कि आप कैसे हैं, लेकिन वो आपको वो फाइनल सिग्नल नहीं दे रहा कि हाँ मैं तैयार हूँ रिलेशनशिप के लिए। तो उसमें भी आपको थोड़ा सा और पेशेंस, धैर्य रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि वो शख्स एक्चुअली बहुत मैच्योर है और वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता रिलेशनशिप में, तो ये एक्चुअली में बहुत अच्छी बात है, वक्त देना चाहिए रिलेशनशिप्स में। 4 ऑफ पेंटिकल, चिपकी हुई एनर्जी तो रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी मैंने कहा था रेजिस्टेंस, और यहाँ पर ये लिटरली रेजिस्टेंस का कार्ड है। तो रेजिस्टेंस क्यों है एरीज, क्या हो गया ऐसा, क्यों चीज़ों को ड्रॉप नहीं कर रहे हो, क्यों अपने फॉल्स बिलीव्स को मिटने नहीं दे रहे हो, क्यों वो लोग जो आपको ब्रेकअप करने के बाद भी आपसे कह रहे हैं कि मेरे साथ बात करो, वो क्यों करते हो आप? जब ब्रेकअप हो गया है तो फिर भी क्यों 10-15 दिन बाद कोई आपको मैसेज करेगा और फिर बातचीत, फिर बंद, फिर बातचीत। ऐसे पता है क्या होता है मेरी जान, आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है, आपका आत्मविश्वास गिरने लगता है। आपका आत्मविश्वास गिरने लगेगा तो जीवन जीने की जो आशा है ना वो मिटने लगती है। ऐसे ही लोग डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। तो यहाँ पर ये मत करना, ये जो भी शख्स है वो नहीं चाहता कि आप हील हों, इसीलिए वो 10 दिन के बाद मुंह उठाकर आ जाएगा और आपको मैसेज कर देगा। ऐसा नहीं है कि उसको आपसे प्यार है, ना, ये जो टॉक्सिक पीपल होते हैं इनका पैटर्न यही होता है कि 10-15 दिन बाद 2-3 दिन बात करेंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर 10-15 दिन आप तड़पेंगे कि मैसेज आए बात हो जाए, फिर वो करेगा दोबारा से वही पैटर्न। उससे क्या होगा, आपकी मानसिक स्थिति कमज़ोर होती जाएगी, लाइफ का जो कंट्रोल है वो आपके हाथों से चला जाएगा।
तो यहाँ पर रेजिस्टेंस मुझे यही मैसेज दे रहा है कि प्लीज़ फॉर गॉड से इस आदत से बाहर निकलिए। पैसे को लेकर भी अगर आपके मन में कोई वहम है, कोई डर है ना कि वो चीज़ें उतनी रफ्तार से हो नहीं रही हैं, पैसा मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे उतना फल नहीं मिल रहा, वो सब भी मत कीजिए। वो डर है सिर्फ जो कि आपको मैनिपुलेट कर रहा है आपके दिमाग को, और वैसी ही ऊर्जा को फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि ऐसी ऊर्जा को भी मत अपनी इतनी तवज्जो दीजिए। मैंने मनी जार की एक वीडियो शेयर की थी अपने चैनल पर, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा वो भी। आपके बाकी के कार्ड्स देखते हैं। एरीज, इंटेंस रीडिंग। Yes, thank you so much, Aries. One more time. शून्य। शुरुआत में मुझे बहुत स्मूथ एनर्जी महसूस हुई थी आपके लिए, जैसे वो शफल बहुत अच्छे से हुआ था ना, तो स्मूथ एनर्जी थी। तो जैसे सतह पर जो आप दिखा रहे हैं लोगों को, वो हो सकता है कि हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, वो बड़ी सी स्माइल है आपके चेहरे पर अंदर तो आपके तांडव मचा पड़ा है एरीज। अंदर तो माने किसी के तांडव मचा पड़ा है, बहुत ही बुरे वाला। तो वो जो मुखौटा भी पहन रखा है ना आपने कि मैं ठीक हूँ, मैं मजबूत हूँ, उसको भी थोड़ा सा ढीला ढीला कीजिए। क्या हो गया, कभी कभी अपने आंसू भी किसी के साथ बांट लेने चाहिए। कोई आपको जज नहीं करने लगा कि हाँ आप कमज़ोर हैं, नहीं। आंसू जो होते हैं वो कमज़ोरी की निशानी नहीं होते मेरी जान। अपना दर्द बांटना सीखिए प्लीज़, अकेले नहीं सहना कुछ भी। बिग पिक्चर थिंकिंग, प्लेरिस एनर्जी, विजनरी, इंस्पायर्ड आइडियाज। मैंने आपके पहले ही कह दिया विजनरी, इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैंने कहा था कि वो ऊर्जा अवेलेबल है। और देखिए यहाँ पर विजनरी ही कार्ड निकला है कि वो कह ही यही रहा है कि विजन क्या है आपका आने वाले समय के लिए, आप क्या सोच रहे हैं। क्या आपके वो समय में कन्फ्यूजन चल रही है तो उन सभी थॉट्स को नकारिए, उनको कैंसिल कीजिए, अभी कैंसिल कीजिए उन्हें। सिर्फ अच्छे थॉट्स को ही अपने दिमाग में रखना है कि आपका भविष्य अच्छा है, उसको क्लेम करना है। सोचना नहीं है कि हाय होगा कि नहीं होगा, वो दिन गए। अब नवंबर का महीना चल रहा है, ये अभी भी नहीं जागे तो कब जागोगे मेरी जान। तो विजन रेडी कीजिए अपनी लाइफ के लिए और उस पर काम करने के लिए तैयार भी रहिए, ठीक है। Surrender to the sweetness, Venus energy, pleasure, joy, make love to life। यहाँ पर literally surrender। सी कैसे मैसेजेस ने रिपीट किया है अपने आप को, माने कि ये बड़े मैसेजेस हैं। ये 2 मैसेजेस आपके लिए बहुत बड़े हैं क्योंकि इन्होंने रिपीट किया है रीडिंग में अपने आप को। यहाँ पर जैसे शुक्र ग्रह की भी बात है। यहाँ पर शुक्र ग्रह जो है वो लीब्रा के साथ भी मैं उसकी ऊर्जा को जोड़ा जाता है। तो कोई लीब्रा भी शख्स जो है वो आपको इस जंजाल से बाहर निकलने में आपकी मदद कर सकता है। तुला राशि का शख्स जो कि आपको सेल्फ लव के साथ जोड़ सकता है, आपको आपकी जो असली कीमत है उसका एहसास दिलवाने में आपकी मदद कर सकता है। मेक लव टू लाइफ, आप जैसे जीना भूल गए हैं एरीज, आप जैसे जीना भूल गए हैं मेरी जान। आपके जैसे वो सभी ख्वाहिशें जैसे ना कोने में फेंक दी आपने, क्योंकि बहुत सारा तांडव मचा हुआ है। मुंह पर तो आप दिखा रहे हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है और अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर तांडव मचा हुआ है। लेकिन वो इस तांडव को अब समेटने का, उसे ठीक करने का समय है। सरेंडर टू द स्वीटनेस, दोबारा से अपने जीवन में चाहत को भरिए। जरूरी नहीं है कि प्यार दूसरों के साथ ही किया, कभी कभी खुद के साथ भी करके देख लो। लोगों के साथ तो करके देख लिया, कुछ नहीं मिला, लोगों ने धोखा दिया होगा आपको, थोड़ा सा अपने आप को भी करके देख लो। आप अपने आप को तो धोखा नहीं दोगे ना, तो थोड़ा सा खुद को प्यार देना सीखो मेरी जान। फाइनल कार्ड देखते हैं आपका एरीज। थैंक यू सो मच। एरीज, मुझे पता है, मैं पर्सनली जानती हूँ, बहुत पिछले कुछ समय से कुछ चीज़ों से गुजर रहे हैं, मुझे पता है, मुझे पर्सनली पता है, और मुझे पता भी है यहाँ पर भी क्या सीन चल रहा है। लेकिन जनरल रीडिंग में वैसी बातें करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा। बट आपको भी पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। ये काफ़ी समय से चल रहा है एरीज के लिए। शून्य, थैंक यू, अच्छी शफलिंग हुई है आपकी।
रीडिंग में। वाओ मैजिशियन, मैं यही चाहती थी। और बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। इसी ऊर्जा के साथ मैं ख़त्म करना चाहती थी आपकी रीडिंग, टू बी ऑनेस्ट। द मैजिशियन, यू आर मैजिकल। आप हैं, आपके अंदर वो है क्षमता, बस आप भूल गए थे और मैं अब अभी आपको याद दिलवा रही हूँ एरीज। वो क्षमता आपके अंदर है, वो आपके लिए, उसके लिए आपको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं, किसी से आपको कहलवाने की ज़रूरत नहीं है कि प्लीज़ मुझे मेरी एग्जिस्टेंस, मेरे अस्तित्व को पहचानो। क्यों कोई, आप अपने अस्तित्व को खुद मायने दीजिए, खुद पहचानिए, अपनी पावर को खुद क्लेम कीजिए। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है एरीज, आप बहुत शक्तिशाली हैं। अपने अंदर की पावर को पहचानो मेरी जान। आप मैजिक क्रिएट करने के लिए बने हो, तो वेट किसकी है? शुरुआत होनी चाहिए, है ना? तो इस मंथ में यही करना है कि मैजिक क्रिएट करना है आपको। रिसोर्सेज है आपके पास, कप की ऊर्जा भी है, इमोशंस भी है, क्लियर कम्युनिकेशन, सोर्ड, पेंटिकल माने कि जितना धन चाहिए किसी नई बिगिनिंग के लिए करियर में, वो भी है आपके पास। और वॉन्ड माने इंस्पिरेशन, और ये कैंडल माने कि ऊर्जा, लाइट। जैसे सूरज की ऊर्जा होती है वो जीवन देने के लिए होती है ना, वैसे ही आपके पास भी वो ऊर्जा है कि आप किसी नए आइडिया को जन्म दे सकें और उसकी रफ्तार में आगे बढ़ सकें। सक्सेस आपकी है मेरी जान। मजिशियन को कोई मात नहीं दे सकता। मजिशियन के पास ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिसको वो सिर्फ वही जानता है। तो यहाँ पर एक मैं ये भी मैसेज दूंगी आपको, अपने राज किसी के साथ इस महीने मत बांटिएगा। थोड़ा सा अपने शब्दों पर, अपने मुंह पर थोड़ा सा ताला लगा कर रखिएगा। थोड़े से अपने राज उन्हीं लोगों पर विश्वास कीजिएगा जिन पर पहले भी आपने विश्वास किया था और वो खरे उतरे हों। तो ऐसा शख्स जिसने आपको पहले धोखा दिया हो, उस पर तो बिल्कुल भी मत विश्वास करना। अपने राज को थोड़ा सा अपने दिल तक ही सीमित रखने की कोशिश करना। बहुत सुंदर कार्ड के साथ इस रीडिंग को मैं ख़त्म कर रही हूँ और इस उम्मीद के साथ कर रही हूँ कि आप भी इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे और अपने जीवन को निखारेंगे। मैं आपको बहुत सारा प्यार और बहुत सारी अच्छी ऊर्जा भेज रही हूँ। आप सब लोग खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी वीकली रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।